साथियों नमस्कार। मैं आपके बीच तुरंत अचानक आया हूं क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक बार फिर से बनारस में अचानक अभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गया है और मैं कपड़े पहनकर बाहर तुलसी मंदिर तुलसी घाट जाने के लिए तैयार था कि वहाँ आज संत वचन और तुलसीदास जी के ऊपर व्यासकारों का वर्णन सुनने की मुझे इच्छा थी। कल विद्वान सम्मेलन में गया था तो लेकिन मैं फंस गया क्योंकि मोटरसाइकिल से जाना था, भीग जाऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पानी बरस रहा है और उस वजह से मैं घर में कैद हो गया हूँ। लेकिन घर में कैद होने के बावजूद मन तुलसीदास जी पर रमा हुआ है क्योंकि बचपन से हम लोगों की आदत है कि भाई साहब हों या हम हों, 2 दिन तुलसी जयंती के दिन हम लोग तुलसी घाट पर शाम के वक्त जरूर रहते हैं। इसलिए हमको आज थोड़ा खल रहा है लेकिन मजबूरी की वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और चूंकि तुलसी जयंती कल और आज है तो रामचरितमानस के इस ग्रंथ को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तुलसीदास जी के चरणों में नमन करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि तुलसी घाट इस समय नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कथा चल रही थी। और मैंने सोचा साथियों कि कल विद्वत समाज ने वहाँ पर तुलसी जयंती मनाई थी सप्तमी के दिन, जिसमें कि हर वर्ष बड़े भैया जाते थे वहाँ पर अपने उद्बोधन को देते थे अद्भुत। कल उनके मेमोरी में मैंने भी कुछ शब्द बोले थे। आज मुझे वहाँ के ज्ञान से लाभान्वित होना था कि तुलसी के मर्म को कथाकार व्यासपीठ पर गद्दी पर बैठने वाले लोग अद्भुत ढंग से व्याख्या करते हैं। आनंद आता। हम लोग बचपन से संकट मोचन में श्री राम किंकर जी हुआ करते थे या बड़े बड़े व्यास जब पहले आते थे तो तुलसी जयंती साप्ताहिक होता था तो कथा हाल में हम लोग सुनते थे। चूक जा नहीं पा रहा हूँ, हमने कहा कि पानी में कैद हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि तुलसी जी को नमन करते हुए आज हम अपने मगध भवन से भाई साहब के तस्वीर के नीचे अपने ही घर के आंगन में तुलसीदास जी को याद कर लिया जाए। इस वक्त मैं कपड़ा पहन के निकलने को तैयार था तो मैं तुरंत निकालने से अच्छा है कि कुछ आपसे मैं बात कर लूं। साथियों, तुलसी जयंती श्रावण शुक्ला सप्तमी में मनाया जाता है और यहीं तुलसी घाट पर बनारस के श्रावण श्यामा तीज शनि के दिन उन्होंने देह त्यागा था संवत 1680 में। संवत 1625 में उनका जन्म हुआ था। काशी की धरती पर तुलसी रह गए थे और अंतिम के अध्यायों को उन्होंने यहीं लिखा था, रचा था। यहीं तुलसी मंदिर में उनके द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर है, यहीं उनका निवास स्थान था और यहीं उनके हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ है, नाव के टुकड़े हैं और वो मंदिर का वो अंश है जहां पर वो भक्त दर्शन आज भी करते हैं। और तुलसी जयंती कल और आज वहां मनाई जाती है वर्तमान महंत विशंबरनाथ मिश्र के सानिध्य में। चूंकि मैं निकल नहीं पाया तो सोच रहा हूं कि मैं कुछ समसामयिक बातें जो घर घर के लिए उपयुक्त है हम भी उसको मनन करें, रामचरितमानस को हाथ में लेकर, और कुछ बातें आपसे साझा करें कि तुलसी के चिंतन को हम लोग जो आम जनमानस है उसे हम केवल भक्ति काव्य के रूप में न देखें, केवल हिंदी विभाग का या हिंदी विषय का या कथाकारों का केवल वो भाग नहीं है, बल्कि जो तुलसी रचित रामचरितमानस के साथियों उसमें भक्ति, ज्ञान, नीति, लोक मंगल, सामाजिक उत्तरदायित्व, मर्यादा और सांस्कृतिक चेतना ये एक साथ जुड़े हुए हैं।
अब धर्म और भक्ति तो एक भाग हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए कि ज्ञान आज और नीति ये आज सबसे बेहद जरूरी है। वो ज्ञान और नीति के सहारे ये भारत, विकसित भारत कैसे बने, लोक मंगल यानी लोगों का वेलफेयर कैसे हो मानस से, और जो सामाजिक उत्तरदायित्व में लगातार निरंतर घटोत्तरी हो रही है, उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है, वो सामाजिक उत्तरदायित्व का मर्म हम कैसे समझें, ये आज हमको बात करनी चाहिए। कैसे मर्यादा में रहें और कैसे भारत के सांस्कृतिक चेतना को एक करें। इसीलिए हमने सोचा कि घर पर बैठ के बारिश हो रही है, तो हम सोच रहे थे कि यही कारण हमारे दिल में आया कि रामचरितमानस केवल राम कथा नहीं है, बल्कि व्यक्ति, परिवार, समाज और शासन, ये जो स्तंभ हैं, इन चारों का जीवन का दर्शन है। जब भाई साहब कभी जाते थे, हर साल जाते थे, तो कुछ कुछ बातें वो इस तरह बोलते थे, हमको वो कानों में गूंज रहा है। इसीलिए साथियों, भक्ति से लोकमन मंगल तक की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी के यहां भक्ति पलायन नहीं है। वो मनुष्य को संसार से काटती नहीं है, बल्कि उसे अधिक उत्तरदायी बनाती है। जो लोग सोचे कि भक्ति मतलब वैराग्य या संसार से कटना, ऐसा नहीं तुलसीदास ने कभी कहा है। जो हम लोग मानते हैं, जो हमने अपने तुलसी मंदिर में अपने मामा जी के घर में स्मृति शेष, वीरभद्र मिश्र और अपने नाना महंत अमरनाथ मिश्र की कार्यशैली को देखा, और वर्तमान महंत को देख रहा हूं विशंबरनाथ जी को, तो वो सब इस परंपरा के अग्रज हैं, उस पीढ़ी को लेके चल रहे हैं। लेकिन कभी भी संसार से नहीं कटना है भक्ति मार्ग, बल्कि हम अधिक और उत्तरदायी कैसे बने, ये हमको तुलसी जयंती के अवसर पर इस तरह की बात हमको खास करके करनी चाहिए। साथियों, राम के प्रति समर्पण का अर्थ केवल पूजा नहीं है। कल हमने कविता रचा था, उसमें बात बोला, बल्कि राम के आचरण को जीवन में कैसे उतारे, यही तो राम है। इसलिए तुलसी के राम एक साथ ईश्वर भी हैं, और ध्यान दीजिएगा, अगर अध्ययन करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। इस दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। रामचरितमानस में राम को परमात्मा के अवतार के रूप में अगर प्रस्तुत किया गया है, तो मानवीय आदर्श और मर्यादा को जीवन के लिए अनुकरणीय भी तुलसीदास जी ने बनाया है। माता, पिता, भाई, पत्नी, समाज, सब चीज का उसमें वर्णन है। इसलिए अगर हम तुलसी जयंती के अवसर पर आज दूसरे दिन अगर उनके योगदान की बात करें अपने घर से, भाई साहब के तस्वीर के नीचे से, तो तुलसीदास जी ने आध्यात्मिकता को साथियों लोक जीवन से जोड़ दिया था। उनके लिए मंदिर में बैठकर राम का स्मरण पर्याप्त नहीं है, यकीन मानिए। जरूरी मंदिर तो है, हम उसको मानते हैं, लेकिन केवल वही राम का स्मरण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुलसीदास जी के हिसाब से मन, वचन और कर्म तीनों का परिष्कार आवश्यक है। इसीलिए कल हमने ये बात अपनी कविता में लिखा था, बहुत सारे विद्वानों ने कल भी बोला, आज भी बोल रहे होंगे। जो तुलसीदास जी ने बात बोली, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। ये पंक्ति क्या है? तुलसी के पूरे सामाजिक दर्शन का सार है साथियों। इसलिए हमारे यहां धर्म का मूल कर्म कांड नहीं है, तुलसी कर्म कांडी नहीं थे, परहित से निर्धारित होती थी। और हमारे अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग वेलफेयर की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं। और अधर्म का सबसे बड़ा रूप क्या होता है? दूसरे को पीड़ा देना। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो अधर्म है। तो धर्म अधर्म व्यवहारिक है, यह संदेश सीखिए। और जो तुलसी का भक्त क्या था साथियों,
भीतर के अंधकार से मुक्ति है ना। ये प्रकाश जल रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम मुक्त हो गए। हम अंदर से प्रकाशित कैसे हों? हम आत्मबोध मेरे हुआ, मैं निकल नहीं पाया, मेरे अंदर एक अजीब सा ऊर्जा, अजीब सा एक संदेश पैदा हुआ, तो मैं यहां बैठ के आपके सामने लाइव हो गया। भीतर से अंधकार से मुक्ति। और इसलिए तुलसी का जो भक्ति था वो राम नाम ही है, लेकिन उनका राम नाम केवल धार्मिक उच्चारण कदापि नहीं है। हमारे महंत मामा जी भी बोलते थे, बल्कि चेतना को प्रकाशित करने वाला साथियों माध्यम था। अब देखिए तुलसी ने क्या लिखा इस मानस में, तुलसी ने इस मानस में क्या लिखा? राम नाम मन दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहु, जो चाहसी उजियार। यहां दीप अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक बाहर का अंधकार दूर करता है, उसी प्रकार राम नाम मनुष्य के भीतर के अज्ञान और बाहर के आचरण दोनों को प्रकाशित करता है। तो राम बोलिए तो केवल दिखावा नहीं, राम बोलिए तो अंदर से राम जैसा महसूस होइए, प्रकाशित हुई। इसलिए इसका बड़ा महत्व है साथियों। अगर देखा जाए तो तुलसी की भक्ति को आज की भाषा में आंतरिक नैतिक पूंजी हम कह सकते हैं। हमारे शास्त्र इसलिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनल इथिकल कैपिटल, व्यक्ति के विषय विश्वास, संयम, करुणा और उत्तरदायित्व पैदा करना ही तुलसी का मूल उद्देश्य है। इसलिए तुलसी को हम लोग सबसे बड़ा सोशल साइंटिस्ट भी कहते हैं। साथियों, ज्ञान के बारे में क्या बोला? जिसके हम लोग अध्येता हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों को समझने की बुद्धि कैसे आए, इसलिए तुलसी के यहां भक्ति और ज्ञान विरोधी नहीं है, नहीं है। इसलिए केवल ये हिंदी विभाग का मामला नहीं है, ये जन जन का मामला है, विश्व का मामला है। भक्ति हृदय को निर्मल करती है, सबको पता है। और ज्ञान क्या करता है? जीवन को समझने की दृष्टि देता है। हम लोग टीचर हैं, हम लोग बच्चों को क्या देंगे? भक्ति तो बच्चों में संस्कार दे रहा है, हम तो ज्ञान ही दे सकते हैं ना। यानी बच्चे कैसे जीवन की दृष्टि को समझें। इसलिए मानस क्या कहता है? धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। यह केवल नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि मानव संबंधों का व्यवहारिक मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान यानी सोशल साइंस। समान परिस्थितियों में किसी व्यक्ति, संबंध या मूल्य की वास्तविकता पूरी तरह सामने नहीं आती है। और संकट के समय चरित्र की परीक्षा होता है। हम लोग देखें कि कोरोना काल में भारत की परीक्षा कैसे हुई और भारत कैसे पास हो गया और दुनिया कैसे फेल हो गई। संकट काल में देखिए इस समय पूरे समाज में किस किस तरह की बुराइयां पनप रही हैं। उस संकट काल में हमें कैसे धैर्य से रहना है। इसलिए आज के संदर्भ में देखें साथियों, तो परिवार, मित्रता, संस्थाओं और नेतृत्व सभी पर लागू होता है ना। देखिए अभी लखनऊ की आज घटना घटी। एक अच्छा खासा परिवार ने अपने पत्नी की हत्या कर दी, घर जाके अपने बहन की हत्या कर दी, अपने गोली मार लिया। एक जेनजी के नाम पर लद्दाख पहुंच के एक लड़की ने अभद्रता की, आज वो माफी मांग रही। छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, गंदी गंदी घटनाएं घट रही हैं। तुलसीदास जी की उपयोगिता इसी पर है कि हम कैसे फिर से वापस भारत में आए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। क्यों कहे तुलसी? यानी जो मित्रता है ना, जो हम लोग मित्रता के संबंध का निर्वहन करते हैं, वो केवल सुख साझा करने का संबंध नहीं है कि केवल हम सुखी हैं वही साझा करें। दुख में सहभागी होना ही मित्रता का वास्तविक कसौटी है। आप मित्र को पहचानिए कि दुखी है या सुखी है, पहुंच जाइए। इसलिए इस दोहों में जीवन, ज्ञान और संबंधों की परीक्षा दोनों जोड़ा गया है। तो एक तरफ भक्ति, एक तरफ ज्ञान। पानी रुकने वाला है, लेकिन फिर भी आज मैं बैठ गया हूं तो बोल देता हूं।
शासन दर्शन जो आजकल का हो रहा है, आजकल सारे लोग वर्तमान मोदी सरकार से जो विरोधी हैं वो अचानक नई नई तरीके से तरकीब ढूंढ के शासन व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन तुलसी का शासन दर्शन क्या था? क्यों सत्य बोलने वाले संस्थानों की आवश्यकता आज बहुत जरूरी है साथियों? तुलसीदास जी का चिंतन केवल व्यक्तिगत नैतिकता तक सीमित नहीं है कि हम ही अच्छे हों। उनके यहां शासन और संस्थाओं के लिए गहरी चेतावनी मिलती है। अब देखिए, आज हम तुलसी घाट पर बैठे होते, पानी बरस गया, मैं रुक गया हूं, तुलसी घाट पर बैठ के हम संतों की बात सुनते हैं, व्यासों की बात सुनते, कुछ लेते, नहीं ले पा रहे हैं तो मन महसूस कर स्वयं अपने आप को अंदर से हृदय से चूर समझ में आ रहा है, बोल रहा हूं, कम से कम ये वक्त मेरा वाणी पवित्र तो हो, तुलसी के नाम से, राम के नाम से, मानस के नाम से पवित्र तो हो, और भाई हमारे खुश तो हो। चेतावनी क्या मिला? सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। अब देखिए, अद्भुत बात है इस चौपाई में, तुलसी की चौपाई है, मेरा कुछ नहीं है। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़िए तो सचिव कौन है? सलाहकार। मतलब मोदी के सलाहकार कौन है? जो सलाहकार होते हैं, आईएएस लॉबी या मंत्रिमंडल। वैद्य कौन है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जिसके हम जाते हैं, अपने नाड़ी को चेक कराते हैं। सर सुंदरलाल में रोज इन दिनों छात्रों और डॉक्टरों के बीच तू मैं हो रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ। गुरु कौन है? मार्गदर्शक। अगर मेरे विद्यार्थी मुझे गुरु मांगे तो मैं उनका गुरु हूं, और मेरा गुरु है, मेरे अध्यापक है, मेरे गुरु हैं। भाई गुरु है, मातु गुरु है, पिता गुरु है, सचिव वैद्य गुरु। तुलसी लिखते हैं, यदि तीनों सत्य बोलने के बजाय, यानी सचिव सत्य नहीं बोले, झूठ बोले, सत्य बोलने की बजाय भय, स्वार्थ और प्रसन्न करने की प्रवृत्ति से बोलने लगे, तो समझ लीजिए ये बहुत खराब बात है। ये शासन का मूल मंत्र है। आजकल शब्द है चमचागिरी, अंधभक्त, ये सब शब्द चलन है, ऐसा नहीं है। आप समझिए इस चीजों को। तुलसी कह चुके हैं कि सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों अगर सत्य नहीं बोले, उसके बजाय भय, स्वार्थ या प्रसन्न करने की प्रवृत्ति से बोलने लगे, तो क्या होगा? राज्य, शरीर और धर्म तीनों का पतन हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी बोल के चले गए, ये हम लोग देखते हैं कई जगहों पर। आज के लोकतंत्र जो भारत का है, कठिन लोकतंत्र है, भीड़ बहुत है, जनसंख्या बहुत है। इसे हम इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के रूप में अगर नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुलसी का संदेश स्पष्ट है आज। शासक के आसपास केवल प्रशंसक नहीं, बल्कि सत्य कहने वाले लोग हमेशा होने चाहिए। और शासक मतलब केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नगर निगम का मेयर नहीं होता। शासक मतलब हर जगह का शासक। हम अपने शरीर के शासक हैं, हम अपने शरीर से झूठ नहीं बोल सकते। हमारे परिवार में हमारा मुखिया शासक है, वो अपने परिवार से झूठ नहीं बोल सकता है। शासक हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी निमित्त है। इसलिए आज के युग में ये बहुत प्रासंगिक है। और साथियों, कर्म क्या है जो मैं कर रहा हूं? जन्म से अधिक महत्वपूर्ण आचरण तो कर्म का होता है। जन्म लेना ही कर्म नहीं है, जन्म तो सभी ले लेते हैं। जन्म के बाद असली परीक्षा है, वो कर्म है, वो महत्वपूर्ण है जन्म से अधिक। और तुलसी का चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष कर्म प्रधानता है, जिसके हम लोग पुजारी हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। ये अद्भुत तुलसी ने लिखा, छोड़ दिया कह के भैया कर्म नहीं। हम लोग लेबर इकोनॉमिक्स का कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसमें 19, 20, 21। उसके लिए हम इसमें तमाम हम लोग स्पॉन्सरशिप के लिए, स्मारिका में लेख के लिए, जगह जगह सहयोग के लिए घूम रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, आनंद भी आ रहा है। और वो श्रम में हम लोग लेबर की बात करेंगे, वेज की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, सारी बात करेंगे।
लेकिन बिना कर्म किए हम कैसे वेज की परिकल्पना करेंगे? बिना स्किल हुए कैसे हम अच्छे उन्नत वेज दे पाएंगे? तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसी ने सूत्र दिया हर व्यक्ति को भारत में, जो भड़काने वाली बातें हो रही हैं, बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपने जीविका का अर्जन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। भारत में देखिए ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज लेबर दोनों हैं, कर्म करते हैं, आनंद से रहते हैं, और जैसे जैसे प्रगति होती है वैसे वैसे उनका उन्नत जीवन होता है। इसलिए मनुष्य का मूल केवल उसकी पहचान से नहीं है, उसके कर्म से है। आज के लोकतंत्र और हमारे विकासशील समाज में इस विचार को और व्यापक अर्थ हम दे सकते हैं। तुलसी की यही महत्ता है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, संस्थागत योगदान और सार्वजनिक विश्वसनीयता, साथियों, उसके आचरण और कर्म से बनता है। इसलिए अपने कर्म को ध्यान दीजिए, भरसक कोशिश कीजिए कि न्यूनतम आपसे गलती हो, कोई पूछेगा नहीं। इसलिए तुलसी के यहां कर्म केवल धार्मिक कर्म नहीं है कि हम कर्म कांड को कर्म करें, ऐसा नहीं है। तुलसी बड़े अद्भुत सोशल वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भी थे, इनोवेटर भी थे। वो नैतिक उत्तरदायित्व के पक्षधर थे। और साथियों, नारियों की खूब बातें हो रही हैं, खूब उत्श्रृंखला की बातें हो रही हैं। मानस की जटिलता को एक पंक्ति से हम नहीं समझ सकते हैं जैसे लोग समझते हैं। और नारी विमर्श बहुत कठिन विमर्श है। तुलसी को जो नहीं समझेगा वो नारी विमर्श को गलत दिशा ले जाएगा। तुलसी ने मानस में सीता, अनुसुईया, शबरी जैसे स्त्री पात्र केवल कथा की सहायक पात्र नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत का आचरण है त्याग, शक्ति, करुणा, धैर्य और आध्यात्मिकता। ये इसके प्रतिनिधि हैं। और ये भारत है। इसलिए तुलसी को समझने समय किसी एक विवादास्पद पंक्ति को किसी को नहीं बनाना चाहिए। तुलसी गूढ़ है, विवाद के माना विवाद जो तुलसी पर करेगा वो नष्ट हो जाएगा। समग्र मानस के भीतर गूढ़ता से प्रवेश कीजिए, तब तुलसी को समझिए। इसलिए तुलसी ने एक बात और कह दिया, ये सब जानते थे कि विवाद होगा। काशी में विवाद हुआ था, तुलसी ने उस विवाद से ऊपर उठकर मानस की रचना की। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी कि वो कर्म करते थे और कहे कि भाई जो जैसा होगा वैसा समझेगा, मुझे क्या करना, मैं तो अपना कर्म करूंगा। किसी को मुझसे शिकायत है तो वो जाने, भावना उसकी जैसी भी है। इसलिए बहुत सारे लोग राम को भी गाली देते हैं, बहुत सारे लोग शासक को भी गाली देते हैं, बहुत सारे लोग माता पिता को गाली देते हैं, बहुत सारे लोग अपने गुरु को गाली देते हैं। अब क्या करेंगे, संस्कार विहीनता है। इसलिए तुलसी गहरे मनोवैज्ञानिक चिंतक थे। मनुष्य जिस भाव और दृष्टि के साथ संसार को देखना चाहे, संसार की उसकी अनुभूति उसी अनुसार बनती है साथियों। और आज के युग में आधुनिक भाषा या आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में अगर बात करें तो ये परसेप्शन इज शेप्ड बाय इनर ओरिएंटेशन कह सकते हैं। परसेप्शन इज शेप्ड बाय इनर ओरिएंटेशन। आपका जो धारणा बनती है वो आपके इनर कोर को दर्शाती है, किस परिवार से कैसे आप हैं। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्तियों का अनुभव अलग हो सकते हैं क्योंकि उनकी आंतरिक दृष्टि अलग अलग होती है। इस अर्थ में साथियों, तुलसी का दर्शन बाहरी संसार को बदलने से पहले अंतर मन को बदलने की बात लगातार करता है। और राम, तुलसी के राम अद्भुत है। तुलसी के राम तो ईश्वर से आगे नैतिक आदर्श, क्या बात है। लोग समझते हैं कि ये धर्म है, धर्म नहीं है। ये पूरा पूरा शास्त्र है, ये पूरा पूरा अध्यापन है, ये पूरा पूरा नैतिकता है, ये पूरा पूरा दर्शन है, ये भारत है। इसलिए राम ही भारत है, राम ही दर्शन है। और राम तुलसी के जो हैं वो ईश्वर नहीं है, केवल एक नैतिक आदर्श है। तुलसी के राम को समझने की कुंजी क्या है? मर्यादा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। साथियों, राम शक्तिशाली है तुलसी के लिए, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन राम ने कभी नहीं किया। जो शक्तिशाली किसी रूप में भी,
धन बल पद सत्ता पद लोलुपता जो भी हो, अगर वो शक्ति का प्रदर्शन करता है तो राम नहीं है, वो रावण है। राम राजा है, लेकिन सत्ता को अधिकार कभी नहीं समझा कि त्याग दिया, दायित्व माने। राम पुत्र हैं, इसलिए पिता के वचन को महत्व देता है। सारे जैन जी सारे लोग समझें, पिता का वचन राम है, राम भाई हैं, राम भाई हैं, मेरे पीछे मेरे राम हैं, संबंधों को सम्मान देते हैं। राम मित्र हैं, मित्र सारे मित्र राम है, इसलिए निषाद, कल हम तुलसी घाट पर निषाद मिला, 8:30 बजे जब खत्म हुआ, वो निषाद आराम से देख रहा था मोबाइल, सोकर मैं उसके बगल में सोकर उसके साथ उस मोबाइल का मैंने भी आनंद लिया, अद्भुत आनंद आया, मित्रवत लगा राम मुझे मिल गए। इसलिए राम मित्र भी है। निषाद और सुग्रीव जैसे पात्रों के साथ कैसे मित्रता निभाया। और साथियों, राम शासक हैं, लोकहित तो उन्होंने सर्वोच्च रखा। अर्थात कहा जाए, अगर तुलसी जयंती की दूसरी संध्या पर मैं नहीं जा पाने की पीड़ा है जो व्यक्त कर रहा हूं, राम का आदर्श यह नहीं है कि मनुष्य ईश्वर बन जाए, बल्कि यह है कि मनुष्य अपने दायित्वों को मर्यादा के साथ निभाए। यही कारण है साथियों कि ये जो रामचरितमानस है, इसका राम भारतीय समाज में केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि नैतिक नेतृत्व का प्रतिमान है। और ये चीज हनुमान से अच्छा कोई नहीं जानता है। मन से हनुमान बन जाइए। इसलिए तुलसी ने लोक मंगल, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र तक की यात्रा की वकालत की थी। उनकी दृष्टि में व्यक्ति अकेला कभी नहीं है। हम अकेले कहाँ हैं? देखिए पीछे है। उसका आचरण परिवार को प्रभावित करता है, परिवार समाज को प्रभावित करता है, और समाज व्यापक सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए तुलसीदास जी का दर्शन एक प्रकार की नैतिक सामाजिक अर्थव्यवस्था के रूप में हम आज कल्पित करते हैं। कल इतना नहीं बोल पाए थे, कल मैं उस मूड में नहीं गया था, लेकिन आज मुझे जाना था वहां पर सुनने के लिए। लेकिन आज ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि अपने जिन्ना को इतनी देर तक पवित्र किया। बारिश भी रुक गई और मेरी बात अब पूरी होने लगी। अद्भुत संयोग है, जैसे मानो कि प्रकृति ही चाहती थी कि मैं भाई के तस्वीर के नीचे बैठ के कुछ बात बोल दूं। ये पूर्ण हुआ। नमन है, प्रकृति को नमन है। इसीलिए नैतिक सामाजिक अर्थव्यवस्था की कल्पना अगर कीजिए, जहां विश्वास, सहयोग, परित्याग, मर्यादा और उत्तरदायित्व, ये सब क्या है? हम लोग इकोनॉमिक्स में उसको हम लोग सोशल कैपिटल कहते हैं, वही सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि समाज में विश्वास है, ये सूत्र दे रहा हूं तुलसी से, तो लेन देन की लागत घटती है, ईमानदारी आएगी। अगर समाज में सहयोग है तो सामूहिक क्षमता बढ़ती है, मिल के काम होता है। यदि नैतिकता है तो संस्थाएं मजबूत होती हैं, इथिकल होती है। अगर परहित की भावना है तो सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है, सब अपने को सिक्योर समझता है। और अगर मर्यादा है तो संघर्ष कम होता है। इसलिए हमारे यहाँ चारों चीज की कमी हो रही है। विश्वास, सहयोग, नैतिकता, परहित, मर्यादा, ये जब कम हो रहे हैं तो आप देखिए कॉस्ट भी बढ़ रहा है, सामूहिक क्षमता कम हो रहा है, संस्थाएं कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं, सामाजिक सुरक्षा की कमी हो गई और लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो तुलसी ने तो आपको सूत्र दिया, नहीं मान रहे हैं तो तुलसीदास जी क्या करें? उनका चिंतन आधुनिक सोशल कैपिटल, इथिकल गवर्नेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट की एक अवधारणा है। साथियों, इसको समझिए। आज मैं यही बात कह के अपनी बात को विराम देने वाला हूं। इसीलिए तुलसी की भाषा सरल है। भाषा में तुलसी ने किसी को नहीं उलझाया। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हस्तक्षेप तुलसी ने किया मुगलों के समय, संस्कृत के सामने हस्तक्षेप किया, लोक भाषा अवधि को माध्यम बनाया। ये मामूली बात नहीं है। कहा उस समय संस्कृत देव भाषा थी, तुलसी ने हस्तक्षेप किया देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, जो जन साधारण तक पहुंचाने का सांस्कृतिक लोकतांत्रिक हथियार था। इसलिए मैं फेसबुक पर जब हिंदी में लिखता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में तुलसी बसते हैं, मैं आलोचना का इंतजार नहीं करता हूं, हिंदी में लिखता हूं।
जिसको समझना है उस भाषा में वो समझे। आजकल तो टूल्स आ गए हैं, इसलिए मानस कभी भी पुस्तकालयों में नहीं बंद रहा, तब तो खत्म हो जाता। घर पहुंचा, घर घर पहुंचा। देखिए बड़े आसानी से मैं आपको मानस दिखा रहा हूं, कई मानस पड़े हुए हैं, हर घर में हर हाथ में मानस है। घाट पर पहुंचा, घाटों पर देखिए कल हमारे सामने मानस के दो याद थे। मंदिर में पहुंचा, गांव में पहुंचा, रामलीला में पहुंचा। हमारे यहाँ रामलीला, तुलसी घाट की रामलीला प्रसिद्ध है, रामनगर रामलीला प्रसिद्ध है, उस पर भी सुमरियन में छापने जा रहा हूं। लोकगीतों में पहुंचा, कल हमारे कात्यायन जी सुना रहे थे, वहां लोकगीत सुना रहे थे। हमारे पंडित छन्नूलाल स्मृति शेष वो पूरे रामचरितमानस अद्भुत उन्होंने गीत गाया था। हमारे महंत स्वर्गीय वीरभद्र मिश्र जी की उसको उन्होंने समर्पित कर दिया। इसलिए रामचरितमानस के लोक प्रसार और रामलीला, लोकगीत तथा उत्सवों से उसके संबंध को आप समझ सकते हैं। इसलिए अंत में चलते चलते जो मैं कल कहना चाहता था कि तुलसी का भारत बोध, देश का क्या प्रतिबोध क्या है। यदि तुलसी के समग्र चिंतन को हम भारत बोध के संदर्भ में देखें तो ये केवल भौगोलिक इकाई नहीं है। यह देश संबंधों, कर्तव्यों, आस्था, लोक मंगल, सांस्कृतिक स्मृति से निर्मित हमारी बहुत गहरी सभ्यता है। इसीलिए यहां स्व का महत्व है। कल विश्व संवाद के दिन में सुना, मैं भी गया था, श्रवण किया, केवल स्व पर बात हो रही थी। स्व, अपने को समझो, स्वार्थी नहीं, स्व हृदय से परिवार को समझो, समाज को समझो, लोक को समझो, राष्ट्र को समझो और समष्टि और परमात्मा को समझो। यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उकेरा था, तुलसीदास से सीखे थे। इसलिए राम मार्गदर्शक है। भारत का बोध कैसे होगा? हम कैसे व्यक्ति बने, कैसा परिवार बनाएं, कैसा समाज बनाएं, कैसा नेतृत्व स्वीकार करें और लोक मंगल को अपने जीवन का कितना हिस्सा बनाएं। इसलिए साथियों, चलते चलते अंत में बहुत हो गया, पानी रुक गया, हो सकता मैं चल भी दूं। तुलसी को पढ़ना, इसका मतलब है भीतर के मनुष्य को पढ़ना है। और स्पष्ट है कि भक्त के बिना ज्ञान अधूरा है, ज्ञान के बिना करुणा अधूरा है, करुणा के बिना लोक मंगल अधूरा है और लोक मंगल के बिना धर्म अधूरा है और मर्यादा के बिना शक्ति विनाशकारी हो सकती है। इसलिए राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। सामाजिक प्रकाश। और इसीलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस सूत्र को अपना लीजिए, तुलसी को अपना लीजिए, भारत को अपना लीजिए। देखिए संजोग, देखिए अद्भुत संजोग है कि जैसे ही मैं ये बोल रहा हूं, बाहर की बारिश बंद हो गई है, मेरा रास्ता खुल गया है और ऐसा लग रहा है कि इतनी ही देर के लिए मुझे बोलने देने के लिए ईश्वर ने मुझे अवसर दिया, वाणी को पवित्र किया, अनर्गल बातें नहीं की, किसी और से फोन से वार्तालाप नहीं हुआ। मैं नमन करता हूं इसी बहाने भाई को। तुलसीदास जी के चरणों में नमस्कार। फिर मिलेंगे।